क्या नाम है चैप्टर का? प्रकाश का अपवर्तन। एक बार ध्यान देना, प्रकाश का परावर्तन जो था इसके पहले और इसमें अपवर्तन, दोनों में क्या अंतर है? प्रकाश के परावर्तन में हम क्या देख रहे थे कि किरण जो है किसी दर्पण से, मान लो ये समतल दर्पण है, तो किरण अगर आ रही है तो टकराने के बाद वापस लौट जाती थी, परावर्तित हो जाती थी। तो ये वस्तु क्या है? दर्पण। इस दर्पण से कोई आपतित किरण जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में टक्कर लगा के वापिस हो जाती है। तो ये टक्कर लगाने की घटना को क्या बोल दिए? परावर्तन। इसमें क्या होगा, इस दर्पण के जगह हम क्या लगा देंगे? लेंस लगा देंगे। कोई लेंस लगा देंगे या कोई पारदर्शी वस्तु, कुछ भी लगा सकते हैं। मान लो एक कांच का टुकड़ा है, इसमें पॉलिश नहीं, तो क्या होगा? किरण क्या होगा? टकराने के बाद इधर लौटेगी कि आर पार हो जाएगी? आर पार हो जाएगी। तो आर पार जो होती है, आर पार जो होगी किरण, अब वो किरण आर पार जो होगी बिल्कुल सीधी रेखा में नहीं होगी, वो अपने दिशा को बदल लेती है। कैसे दिशा को बदलेगी, कितना बदलेगी, किस पर दिशा का बदलना निर्भर करता है, ये सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। किसमें? प्रकाश का अपवर्तन में। तो प्रकाश के अपवर्तन में हम क्या जानेंगे? मुख्य भी सिंपल बात, परावर्तन में जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आती है उसी में लौट जाती है, और अपवर्तन में किरण क्या होती है? किसी वस्तु से टकराने के बाद वह उसके पार निकल जाती है। तो इसको थोड़ा सा परिभाषित कर लेते हैं। बोल के लिखाते हैं, लिख लेंगे? तो हम बोलते हैं, लिख लो जल्दी से। प्रकाश की किरणों का ठीक दिखाई दे रहा है ना? हिंट कम हो गया। प्रकाश की किरणों का एक पारदर्शी माध्यम से ठीक चल रहा है? दूसरे पारदर्शी माध्यम में दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? हाँ, दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा में परिवर्तन की घटना को क्या बोल देंगे? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरणों का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा में परिवर्तन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन नहीं, अपवर्तन कहते हैं। अब जैसे समझ लो, माध्यम समझ लो, हम इसको ऐसे कर देते हैं, इधर ऊपर हम कर देते हैं हवा और नीचे बना देते हैं हम पानी। दो भागों में बांट दिए ना, नीचे क्या हो गया? पानी, ऊपर हो गया हवा। तो हवा और पानी में हवा कौन सा माध्यम होगा? विरल। क्या बोलेंगे इसको? विरल माध्यम। और पानी क्या होगा? सघन माध्यम। पानी क्या होगा? सघन माध्यम। अब मान लो कोई किरण हवा से आती है, आई, अब इस बिंदु से कौन सा माध्यम स्टार्ट हो जाता है? सघन माध्यम। वो क्या है? पानी। तो याद क्या रखना है?
कि जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो आपको याद है कि जहाँ पर यह आपतित किरण टकराती है इसे आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु पर क्या लगता है? लंब। क्या लगेगा? परावर्तन में नहीं पढ़े थे? ये हम लंब बना दिए। अब जरा बताओ, किरण क्या होना चाहिए? सीधे निकलना चाहिए, लेकिन सीधे नहीं जाती है। विरल से जब सघन में आती है कौन? आपतित किरण, तो यह जो अभिलंब है इसको क्या बोलेंगे? अभिलंब। अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, ये थोड़ा इधर मुड़ जाएगी। ज़्यादा हो गया, एक अंदाज से बता रहे हैं, इसका भी एक नाप होता है कितना मुड़ना है। ये मुड़ेगी। तुमको ये क्या लग रहा है? किरण आना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए ना इसको सीधा, पर ये सीधा नहीं जाके किधर की तरफ सट गया? ये जो अभिलंब है इसकी तरफ आ गया ना, चिपक गया थोड़ा। तो क्या बोला गया? यदि कोई देखो यहाँ प्रकाश की किरणों का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी, चलो पारदर्शी ही मान लेते, जाने पर दिशा में परिवर्तन की घटना को, तो यहाँ पर एक चीज और हम आगे पढ़ेंगे कि जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किरण क्या हो रहा है? यहाँ देखो दिशा में परिवर्तन, जाना चाहिए सीधे, ये मुड़ गई। इस घटना को हम क्या बोलेंगे? इस घटना को क्या बोलेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। ये आगे लिखो, प्रकाश की चाल। कुछ बात लिखते हैं प्रकाश के बारे में, फिर ये घटना आगे भी बताएंगे, आगे लिखेंगे। अब यहाँ नीचे लिखना, थोड़ा अलग कुछ लिख लो, बात कुछ पॉइंट्स लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लगाओ, प्रकाश की चाल। क्या लगाएंगे हेडिंग? प्रकाश कहने दिखाई दे रहा है की चाल, कुछ गड़बड़ हो गया। खैर आप लोग लिखिए, बोल रहे हैं। देखो पहला लिखना 1 नंबर, विभिन्न माध्यमों में, लिखो लिखो, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न होती है। क्या लिखे हम? विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, कहने का मतलब हवा में चाल प्रकाश का कुछ और होगा, पानी में प्रकाश का चाल कुछ और होगा। दूसरा नंबर पॉइंट लिखिएगा, प्रकाश निर्वात या शून्य, निर्वात या शून्य, शून्य या मुक्त आकाश में, मुक्त ब्रह्मांड में, मुक्त आकाश में सबसे तीव्र गति, सबसे तीव्र गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। प्रति सेकंड होती है। तीसरा पॉइंट लिखो, पानी में प्रकाश की चाल, इसमें पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड होती है।
हो गया। हवा में प्रकाश की चाल, हवा में, हाँ, हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर। हवा में कितना? 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अगला पॉइंट लिखिए 5 नंबर। हवा में प्रकाश की चाल को, हवा में प्रकाश की चाल को निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर माना गया है। निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर माना गया है। हवा में प्रकाश की चाल को निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर माना गया है। ये तो प्रकाश की चाल के बराबर कुछ बात था। 2 पॉइंट और लिखिए नीचे। तो क्या करना है, कैसे लिखोगे ऐसे लिखना। नीचे लिखना याद रखें, ऐसे लिखिएगा, याद रखें। क्या याद रखें? स्टार बना के। पानी की अपेक्षा, फास्ट लिखो, पानी की अपेक्षा कांच प्रकाशतः, पानी की अपेक्षा कांच प्रकाशतः सघन माध्यम है। प्रकाशतः सघन माध्यम है, जबकि कांच की अपेक्षा, जबकि कांच की अपेक्षा पानी प्रकाशतः विरल माध्यम है। विरल सघन समझ रहे हो? कहने का मतलब क्या हुआ? ये एक माध्यम ऊपर है हवा, और एक माध्यम हम नीचे बना देते हैं पानी। इस दोनों में अगर तुलना करें तो कौन सघन होगा और कौन विरल होगा? तो याद रखना है, हवा होगा विरल, हवा क्या होगा? विरल, और पानी होगा सघन। और यदि दूसरा बात करें, पानी, यहाँ लिख देते हैं कांच, और क्या लिखाए थे? कांच और कांच की पानी ना, ठीक है, कांच लिख दिए और पानी लिख दिए। अब तुम बता, इस दोनों में कौन सघन और कौन विरल होगा? जल्दी बताओ। कांच होगा विरल। बस इसी को देख करके बोल दिए। कांच होगा सघन और पानी होगा विरल। ये ऊपर नीचे से मतलब नहीं रखना। अब ऐसे देखो, इस दोनों में किसके अणु ज्यादा आपस में चिपके हुए हैं, संघनित हैं? पानी के, हवा में फैला हुआ है। अब कांच और पानी में कौन? कांच ज्यादा संघनित है और पानी ज्यादा फैला हुआ है। तो जिसके अणु आपस में ज्यादा दूर दूर फैले हुए दिखाई दें, उस दोनों की तुलना कर लो, तो जिसका ज्यादा फैला हुआ होगा वो विरल होगा, और जिसका कि बिल्कुल एकदम
आपस में कण चिपके होंगे, वो क्या होंगे? सघन। हवा में पानी और हवा का तुलना करेंगे तो हवा में कौन हो जाएगा? हवा क्या हो जाएगा? विरल माध्यम, और पानी क्या हो जाएगा? सघन माध्यम। ये याद रखना है ताकि आगे इस पर काम आने वाला है, इसी पर आगे हम लोग पढ़ेंगे। हेडिंग लगा लो जल्दी से, उसके बाद हम जाएंगे। लिखिए तो प्रकाश के अपवर्तन के, लिखिए हेडिंग, प्रकाश के अपवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण पद। प्रकाश के अपवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण पद। अंडरलाइन कर लो ढंग से, ये अगले क्लास में, ठीक है? तो अभी जितना हुआ उसको एक बार रिपीट करके याद बात करके आइएगा।